हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। इस वीडियो में हम आज प्रतिरोध निकालना सीखेंगे। मेन हमारा टॉपिक रहेगा कि किसी भी दिए गए डायग्राम का हम कैसे प्रतिरोध निकालें। तो पहला ये जो क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको डायग्राम दिया गया है कि निम्न परिपथ में ए एवं बी बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध है। यह क्वेश्चन यूपी बोर्ड के 2019 में आया हुआ है। तो हम इसमें क्या करेंगे, प्रतिरोध निकालना सीखेंगे। आपको पहले एक बार मैं पहले से अवगत करा दूं कि हमने दो प्रकार के प्रतिरोधों को जोड़ना सीखे थे, एक तो श्रेणी क्रम में और एक समांतर क्रम में। तो यहाँ पर जो है यह आपको दिख रहा है, यह 1 ओम और यह 1 ओम एक दूसरे की ये समांतर श्रेणी में है। तो इसलिए यह समांतर श्रेणी के तौर पर यहाँ से प्रतिरोध निकालेंगे हम। तो जैसे कि यहाँ पर लिखते हैं कि माना लिखते हैं कि ये इसको हम R1 मान लेते हैं। माना कि R1 इज इक्वल टू 1 ओम, ठीक है, और R2 इज इक्वल टू ये भी 1 ओम है। तो यह जो है डायग्राम के हिसाब से यह प्रतिरोध जो है समांतर श्रेणी में है, इसलिए समतुल्य जो प्रतिरोध होगा, समतुल्य प्रतिरोध वो हो जाएगा। इसके लिए सूत्र क्या लगता है, आपको भी पता है कि जब कोई समांतर श्रेणी में प्रतिरोध जोड़े जाते हैं तो उसका समतुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए सूत्र होता है कि 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसे सॉल्यूशन करेंगे। तो समतुल्य प्रतिरोध को हम R बोलते हैं। R1 की वैल्यू है 1 ओम और R2 की वैल्यू है 1 ओम। तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ से हो जाएगा आपका सॉल्यूशन 1/R इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा प्लस का 1, यानी कुल मिलाकर हो जाएगा 2। तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि चूँकि 1/R बराबर 2 ओम है, इसलिए जब R की वैल्यू निकालेंगे तो यह पलट जाता है। तो R की वैल्यू हो जाएगा केवल 1/2, यानी कि कुल मिलाकर इसे हम डिवाइड करेंगे 1 में 2 से, तो ये आ जाएगा 0.5। तो समतुल्य प्रतिरोध कितना आया, 0.5 ओम, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा फाइनल। दूसरा सवाल है कि निम्न परिपथ में धारा का मान है, यानी इसमें आपको धारा निकालना है। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, इसमें हम समतुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। यह भी जो डायग्राम के हिसाब से देख रहे हैं कि ये भी जो प्रतिरोध लगा हुआ है यह समांतर श्रेणी में है, तो इसलिए हम पहले समतुल्य प्रतिरोध निकालने का प्रयास करते हैं। यहाँ से लिखेंगे कि माना हो जाएगा आपका R1 बराबर 2 ओम और R2 बराबर ये भी 2 ओम है, ठीक है। इसलिए हमारा समतुल्य जो प्रतिरोध होगा, यानी कि R, जिसे हम 1/R बोलते हैं, ये हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2। सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 1/2 प्लस 1/2, यानी कुल मिलाकर के 1/R बराबर, या 1/2 मिलाकर कुल मिलाकर हो जाएगा 1, ठीक है। तो यानी कि 1/R की मान 1 है, इसलिए केवल R की वैल्यू हो जाएगा 1/1, यानी कि 1 हो जाएगा, ठीक है। तो जो समतुल्य प्रतिरोध चाहिए था, इसलिए हमारा हो जाएगा समतुल्य प्रतिरोध बराबर हो जाएगा 1 ओम, ठीक है। अब ओम नियम के अनुसार बोलता है कि भैया देखो V बराबर IR होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें हमको धारा निकालना है, यानी कि I का मान निकालना है। यहाँ पर वोल्ट यानी कि 2 वोल्ट दिया है, तो ये हो जाएगा वोल्ट का स्थान पर लिख देंगे 2 वोल्ट, और ये हो जाएगा I निकालना है, और R का स्थान पर लिख देंगे 1 ओम, ठीक है। तो यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा I इक्वल टू ये हो जाएगा 2 वोल्ट बटा में 1 ओम, तो ये हो जाएगा 2 वोल्ट बाई 1 ओम, और इसको हम डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 2, और वोल्ट बटा एम्पियर, यानी वोल्ट बटा ओम बराबर होता है एम्पियर। तो ये हमारा I का मान कितना आ गया, इसलिए हमारा I बराबर हो जाएगा 2 एम्पियर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
कि निम्न विद्युत परिपथ में सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। यानी कि हमको आंतरिक प्रतिरोध निकालना है। तो पहले हम आंतरिक प्रतिरोध नहीं निकालेंगे, बल्कि हम क्या करते हैं, ये हमारा कितना ये प्रतिरोध होगा, इसको समतुल्य प्रतिरोध निकाल लेते हैं। ठीक है, तो सवाल वैसे ही करना है जैसे हम पिछले 2 क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम पहले लिखते हैं कि हमारा यहाँ हो जाएगा कि माना है ना, ये R1 माना R1 इक्वल टू 6 ओम, और यहाँ पर लिखते हैं R2 बराबर 6 ओम। ठीक है, इसलिए समतुल्य प्रतिरोध यानी कि 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 होता है। सॉल्यूशन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/6 प्लस 1/6, तो ये कुल मिलाकर हो जाएगा 2/6 है ना। तो यानी कि 1/R इक्वल टू 2/6 आ गया। इसलिए अब R की वैल्यू निकालना है, तो R इक्वल टू पलट जाएगा 6/2, यानी कुल मिलाकर हो जाएगा यानी कि ये 3। ठीक है, तो समतुल्य प्रतिरोध 3 ओम आ गया। समतुल्य प्रतिरोध कितना आ गया, 3 ओम आ गया। ठीक है, तो 3 ओम आ गया। तो अब क्या करेंगे, अब हमें निकालना है आंतरिक प्रतिरोध निकालना है। तो आंतरिक प्रतिरोध मतलब कि सूत्र से हम निकालेंगे I इज इक्वल टू E/में R प्लस का R, जो स्मॉल जो R है इसी को बोलते हैं आंतरिक प्रतिरोध। I की वैल्यू हम पुट करेंगे, I मतलब कि एम्पियर, तो एम्पियर मतलब कि कितना करंट जा रहा है, तो ये 0.5 है। I के मान हो गया। E के मान, तो E के मान देखिए डायग्राम में दिया है, E इक्वल टू 2 वोल्ट, तो ये हो जाएगा 2, और R की वैल्यू हम लोग ने अभी 3 निकाला है, और इस R का वैल्यू निकालना है। ऐसे तिर्यक गुणा करेंगे, तो तिर्यक गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0.5 गुणे 3 यानी कि 1.5। ठीक है, प्लस R गुणे 0.5, तो ये हो जाएगा 0.5 R इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब इसको सिंपली सॉल्व करना है, तो इसको हम उधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 0.5 R इक्वल टू 2 माइनस 1.5, ये हो जाएगा 0.5 R इक्वल टू 0.5 हो जाएगा। तो R की वैल्यू आ जाएगा 0.5/0.5। इसे हम डिवाइड करेंगे तो R का मान आ जाएगा 1। इसलिए हो जाएगा आंतरिक प्रतिरोध बराबर यानी कि आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम है। ठीक है, ऐसे निकालेंगे। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर दे रहा है कि इसका हम क्या निकालते हैं, समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर जो प्रतिरोध लगा हुआ है यह श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध निकालने के लिए ये सभी प्रतिरोध का मान को जोड़ दिया जाता है। तो जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4 8 12 12 12 24 24 दूनी 48, यानी कि 48 ओम हो जाएगा। तो इसका समतुल्य प्रतिरोध हो जाएगा 48 ओम। श्रेणी क्रम में प्रतिरोध निकालने के लिए यानी कि समतुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए सब प्रतिरोध को जोड़ दिया जाता है, डायरेक्ट निकल जाता है। लेकिन जो समांतर श्रेणी में होता है उनको डायरेक्ट नहीं जोड़ा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से इस डायग्राम के हिसाब से हम इस डायग्राम में समतुल्य प्रतिरोध निकालने का प्रयास करते हैं कि कितना होगा। ठीक है, तो पहले वही लिखेंगे कि माना, ठीक है, माना यहाँ पर देखिए ये R1 मान लेंगे, ये R2 R3 R4। ठीक है, तो R1 इक्वल टू 4 ओम, R2 इक्वल टू 8 ओम, R3 इक्वल टू 12 ओम, R4 इक्वल टू 24 ओम। ये हो जाएगा आपका माना गया, ये जो दिया गया है इसको हम मान लिए हैं R1 R2 R3 R4, क्योंकि ये समांतर श्रेणी में है। ठीक है, इसके बाद हम जानते हैं कि समतुल्य प्रतिरोध निकालना होगा, तो 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते हैं, मान को रख देते हैं, आंसर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये 1/R इक्वल टू हो जाएगा ये 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/24। ठीक है, इन सब का एलसीएम लेते हैं तो ये होगा 24, तो ये हो जाएगा 4 छक्का 24 और 3 का 24, 12 दूनी 24 और 24 कम 24, तो ये हो जाएगा 1/R। इसलिए हमारा हो जाएगा 1/R इक्वल टू ये हो जाएगा 6 3 9 1 10 2 12, तो 12 बाटे में हो जाएगा 24। ठीक है,
तो इसलिए हमारा समतुल्य प्रतिरोध हो जाएगा आर इक्वल टू, पलट देंगे तो ये हो जाएगा 24/12 इक्वल टू, भाग दोगे तो कितना आएगा 2, इसलिए समतुल्य प्रतिरोध हो जाएगा 2 ओम। अब देखिए ये जो सवाल है यह आपको थोड़ा पहले के अपेक्षा थोड़ा जटिल या कठिन लग रहा होगा, और हम कठिन क्वेश्चन कराएंगे आपको। अब यहाँ से हम समतुल्य प्रतिरोध कैसे निकालेंगे, इसको ध्यान से थोड़ा समझना है। देखिए ये जो दोनों जो प्रतिरोध है यह दोनों समांतर में हैं, और ये दोनों जो है यह श्रेणी क्रम में है। तो ये जो समांतर में है तो पहले इन समांतर का समतुल्य निकाल करके और सिंगल प्रतिरोध बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करने के लिए आपको सिखा रहे हैं। ये तो दोनों क्या होगा, ये दोनों श्रेणी क्रम में है, तो 3 और 1 4 हो जाएगा श्रेणी क्रम में। तो हम R1 को मान लेंगे 3 ओम और प्लस का 1 ओम। ऐसा क्यों, क्योंकि ये दोनों जो है ना ये दोनों श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में है तो इसको R1 मान लेंगे, तो R1 इक्वल टू हो जाएगा 4 ओम, राइट। अब ये दोनों जो हैं यह दोनों आपको दिख रहा है कि समांतर क्रम में है, तो इसको हम R2 निकालेंगे। R2 कैसे आएगा भैया, तो इसको हम आपको पता ही है कि कैसे निकाला जाता है। R2 हो जाएगा 1/2 प्लस का 1/2, क्योंकि ये समांतर श्रेणी में है, समांतर क्रम में है, तो इसे हम इस प्रकार से निकालते हैं। तो ये आपका हो जाएगा R2, तो 1/R2 लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये समांतर में है तो इस प्रकार से लिख दिया जाता है। समांतर के लिए 1/, में लिखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 1/R2 इक्वल टू, ये आधा आधा मिलकर के 1 हो जाएगा, यानी कुल मिलाकर बोले तो यह R2 जो हो जाएगा आपका 1 ओम हो जाएगा, ठीक है। देखिए R1 जो हो गया 4 ओम और R2 हो जाएगा 1 ओम, तो कुल मिलाकर अब क्या हो गया, तो अब ये सिंगल बन गया, R2 1 ओम बन गया, ये दोनों मिलाकर कितना होगा 1 ओम हो गया। तो अब ये जब दोनों मिलाकर 1 ओम हो गया तो ये भी अब क्या बन जाएगा, एक श्रेणी क्रम में बन जाएगा। तो ये भी श्रेणी हो जाएगा, ये भी श्रेणी और ये भी श्रेणी, तो तीनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका समतुल्य प्रतिरोध निकल जाएगा R। तो R इक्वल टू हो जाएगा R1 प्लस R2, क्योंकि श्रेणी क्रम में हो गया है। तो ये हो जाएगा 4 ओम और प्लस का 1 ओम, तो कुल मिलाकर हो जाएगा आपका 5 ओम, जो कि समतुल्य प्रतिरोध हो जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस डायग्राम का हम क्या करते हैं, वही डायग्राम आपको समझाया है जो हमने आपको पिछले समझाया था। ये दोनों मिला करके 1 ओम हो जाएगा, और उसके बाद ये सभी क्या हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में हो जाएंगे, तो समतुल्य प्रतिरोध 5 ओम हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा और हार्ड क्वेश्चन है, इसमें हमको समतुल्य प्रतिरोध निकालना है, थोड़ा इसे ध्यान से आपको देखना है। देखिए यह जो प्रतिरोध है इस प्रकार से ये 4 ओम यहाँ तक है, और उसके बाद इससे ये कनेक्टेड है 2 ओम का प्रतिरोध, यानी कि हम बोले कि 4 ओम और ये 2 ओम दोनों मिला करके यह श्रेणी क्रम में है, ठीक है। इसी प्रकार से यह 2 ओम और यह 1 ओम, ये भी दोनों मिला करके श्रेणी क्रम में है, यानी कि इन दोनों को जोड़ेंगे तो एक सिंगल प्रतिरोध बनेगा 6 ओम का, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो एक सिंगल प्रतिरोध बनेगा 3 ओम का। तो इसका मतलब क्या होगा, तो एक नया डायग्राम और बनेगा। तो नया डायग्राम मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ कि यह किस प्रकार से बनेगा। अतः जो पहला जो डायग्राम था उसको मैं इस प्रकार से दूसरे डायग्राम के रूप में कन्वर्ट करूँगा, क्योंकि मैंने आपको पहले दिखाया था कि जो 4 ओम और 2 ओम था वह दोनों श्रेणी क्रम में था, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 6 ओम बनेगा। उसके बाद जो नीचे था 2 ओम और 1 ओम, उन दोनों को जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में था तो वो बनेगा 3 ओम। तो ये एक सिंगल आपका बन जाएगा, ये प्रतिरोध बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब ये दोनों जो हैं दोनों समांतर श्रेणी में हैं, तो इन दोनों को समांतर श्रेणी में हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/6 प्लस 1/3, ठीक है, 1/R, यानी कि समतुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/R इक्वल टू, लसा हम 6 ले देते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस का 2 हो जाएगा। तो 1/R इक्वल टू हो जाएगा आपका 3/6, इसलिए हमारा R जो हो जाएगा 6/3 यानी कि 2 ओम हो जाएगा। तो अब ये जो है ये दोनों मिल करके कितना हो गया, 2 ओम हो गया, ठीक है। अब यह जो है ये जो आपको दिख रहा है यह और ये बताइए कि ये दोनों किस श्रेणी में है, यानी कि इस किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है कि समांतर क्रम में है, ठीक है। ये आपको थोड़ा बताना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसका हम समतुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, क्योंकि इन दोनों को मिला करके 2 ओम बन गया और ये 3 ओम था, ठीक है। अतः मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए इस प्रतिरोध के ये जो एंड पॉइंट है उससे ये कनेक्टेड है, यानी ये दोनों प्रतिरोध क्या है, ये श्रेणी क्रम में है, इसलिए हमारा जो समतुल्य प्रतिरोध होगा, समतुल्य प्रतिरोध होगा
समतुल्य प्रतिरोध वो हो जाएगा आपका इन दोनों को जोड़ने के बराबर हो जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर बोले तो आंसर आ जाएगा आपका 3 ओम प्लस का 2 ओम, यानी कुल मिलाकर हो जाएगा 5 ओम। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप प्रतिरोध निकालते हैं। इस प्रकार से हम प्रतिरोध निकालना सीखते हैं, ठीक है। यानी कि प्रतिरोध निकालना बहुत ईजी है जब आपको कंसेप्ट क्लियर है और आप उस कंसेप्ट को एकदम रिवीजन कर रहे हैं तो आपको प्रतिरोध निकालना बेशक आसान होता है, ठीक है। चलिए इसे हार्ड और क्वेश्चन करते हैं। देखिए यह क्वेश्चन जो है बहुत ही डरावना है। इसका समतुल्य प्रतिरोध निकालना है कि कितना होगा, लेकिन इसे ध्यान से समझना है। आप ध्यान से देखिए कि यह 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम और 1 ओम ये सभी क्या हैं, समांतर क्रम में हैं। तो ये सभी क्या है, समांतर क्रम में हैं। तो अगर हम इसका एक समतुल्य प्रतिरोध निकालते हैं तो आपको पता होगा कि 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1, यानी कुल मिलाकर हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5, यानी कि कुल मिलाकर हो जाएगा 5। हो जाएगा कि नहीं बताइए। चलिए इसे सॉल्व करके देख लेते हैं, ठीक है। उतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ओके। चलिए तो यहाँ से हम निकालते हैं, ओके। ये हो जाएगा आपका 1/r, समतुल्य प्रतिरोध निकालते हैं ये सभी जो समांतर क्रम में है उनका। तो 1/1 हो जाएगा प्लस 1/1, यानी कि 1 2 3 4 5 है, ये हो जाएगा प्लस ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया और ये पाँचवा हो गया, यानी कुल मिलाकर ये हो जाएगा 1/r = 5 हो जाएगा। तो r की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये सभी मिला करके एक प्रतिरोध बनेगा जिसकी वैल्यू होगा केवल 1/5 होगा, ठीक है। 1/5 हम लिख देंगे। अब इसका मतलब क्या होगा, तो इसका हम दोबारा डायग्राम बनाएंगे। तो दोबारा डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। यानी कि देखिए ये और ये दोनों श्रेणी क्रम में है और इसका जो मान आया है 1/5 ओम के बराबर है, ठीक है। तो आपका जो है डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा। एक तो ये बन जाएगा, ठीक है, और एक ये बन जाएगा और एक ये बन जाएगा। ये 3 डायग्राम ऐसे बनेगा। ये हमारा 1 2 3 4 5, ये 5 जो समांतर श्रेणी है इसका मान आया है 1/5, और यह जो है यह 1 ओम है ये, और ये 1 ओम है ये वाला, ठीक है। इस प्रकार से एक और डायग्राम बनेगा। तो ये तीनों क्या हो गए, श्रेणी क्रम में हो गए। तो श्रेणी क्रम में हो गए तो इनको क्या करेंगे भैया, तो अब इनका हम निकालेंगे समतुल्य प्रतिरोध। तो कैसे निकालेंगे, इन सबको जोड़ेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 1 1 2, तो 2 + 1/5, यानी कि हो जाएगा 5 10 11/5 ओम हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 11/5, यानी कि इस सब का मान आ गया 11/5, और उसके बाद ये है प्लस का 1, क्योंकि ये भी क्या है, ये भी श्रेणी क्रम में है। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो भैया देखिए 11/5 वो आया था, सब मिला करके प्लस का 1 जोड़ देना, 16/5 हो जाएगा, यानी कुल मिलाकर होगा 15 15 5 10, यानी 3.2 ओम के बराबर होगा, या 16/5 बोलिए या 3.2 ओम के बराबर बोलिए। ये आपका समतुल्य प्रतिरोध हो जाएगा। तो आई होप आपको इस वीडियो में आपको समतुल्य प्रतिरोध निकालने आ गया होगा। अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है, कुछ सीखने को मिला है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इस साइंस के सितारे चैनल का एक सदस्य बनिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने ख्याल रखिए, ध्यान रखिए और ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। चलिए नमस्कार।